चलिए। हेलो बच्चा जी, नमस्कार। तो आप लोग को सीके क्लास में स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 के समांतर श्रेणी के उदाहरण नंबर को। तो देखिए, इसमें उदाहरण नंबर 15 को देखेंगे। तो आप लोग इस सेशन को अंत तक देखिएगा लोग। तो 15 नंबर सवाल आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, तो 15 में है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद यानी एन बराबर 3+2n से दिया जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। आप लोग क्वेश्चन को नीचे मिलाइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 15। तो दिया क्या है? तो दिया है, चलिए दिया है लिख लेते हैं। ए एन का मान दिया है, ए एन बराबर 3+2n। क्या दिया है? ए एन बराबर 3+2n। चलिए यहाँ पर किताब रख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए एन यानी ए एन के मान दिया है 3+2n। तो हम यहाँ पर मानेंगे जब एन का मान एक रखेंगे, एन का मान एक रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसलिए होगा a1 बराबर 3+2 गुने 1, यानी जहां पर n है वहां पर एक रखेंगे। तो देखिए 3 का 3 प्लस 2 के पारा एक बार 2, 3 गुआ 2 कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5 हुआ। अब देखिए जब, अब क्या रखेंगे? तो n का मान एक रखे हैं, उसके बाद क्या मानेंगे? n का मान 2 रखेंगे। तो लिखेंगे n बराबर 2। तो इसलिए यहाँ पर जहां जहां n है वहां पर क्या लिखेंगे? 2। तो देखिए a यहाँ पर लिखेंगे 2। a2 बराबर क्या होगा? 3 जोड़ 2 गुना n का स्थान पर क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो 2 लिखेंगे। बराबर का बराबर 3 का 3 प्लस 2 का पारा 2 बार 2 दूना के 4। तो देखिए 3 को 4 को जोड़ देंगे कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। इसी प्रकार जब n बराबर, अब क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। n बराबर 3। तो a3 का मान कितना होगा? तो a3 बराबर हो जाएगा, यहीं पर रखेंगे। तो 3 का 3 प्लस 2 गुने, अब n का स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 3 लिख दिए। चलिए उसके बाद 3 के 3 प्लस 2 के पारा 3 बार 2 तिहाई 6। तो 3 हुआ, 6 जोड़ने पर कितना हुआ? 9 हुआ। क्या हुआ? 9 हुआ। देखिए a1 के मान आ गया 5, a2 का मान आ गया 7 और a3 का मान आ गया 9। तो इससे क्या हो गया? हम लोग को एक एपी प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे इसलिए प्राप्त एपी, इसलिए प्राप्त एपी यानी समांतर श्रेणी। तो क्या क्या प्राप्त हुआ है? a1 के मान है 5, उसके बाद क्या? 7, उसके बाद क्या? 9, करते 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 कहां तक ले? अनंत तक। ठीक है। चलिए यहाँ पर निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर a1 के मान कितना है? 5 है। a1 के मान क्या है? 5 है। a2 का मान क्या है? तो 7 है। उसके बाद हम लोग d निकाल लेंगे, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। तो a2 के मान क्या है? 7 घटाओ a1 के मान है 5 बराबर, तो 7 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखिए a1 के मान है 5, a2 का मान है 7 और d का मान निकल गया है 2। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? तो क्वेश्चन आप लोग नीचे देखिएगा, पूछ रहा है प्रथम 24 पदों का योग। इसका मतलब n का मान दिया है। n का मान कितना दिया है? 24। तो n का मान 24। तो इसलिए पूछ रहा है 24 पदों का योग। तो लिखेंगे इसलिए, यहां पर देते हैं इसलिए सूत्र से, इसलिए सूत्र से योग पूछ रहा है। कौन सा योग? यानी nवां पद का, यानी 24वां पद का। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन क्या करेंगे? बंद कर देंगे। चलिए मान बैठाते हैं। तो एस जैसे का तैसे, एन का स्थान पर क्या लिखेंगे? 24 लिखेंगे। तो 24 बराबर एन का स्थान पर क्या लिखेंगे? 24 अब बटा में 2, फिर क्वेश्चन चालू 2 गुने ए का स्थान पर क्या है? देखिए यहाँ पर ए क्या है? a1 कहिए तो इसका मान है 5। यहां से भी आएगा a1 के मान क्या है? 5।
तो लिखेंगे 5 प्लस n का मान है 24 माइनस 1, क्वेश्चन बंद करके क्या कर देंगे, d से गुना कर देंगे। तो d का मान कितना आया, d के मान 2 आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद क्वेश्चन का हो गया बंद। तो फिर लिखेंगे s 24 बराबर, इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 के पारा में 24 कितना बार में है, 12 बार में है, तो 12 बार में कट गया। उसके बाद इसको लिखेंगे 12 क्वेश्चन चालू, और 5 के पारा 2 बार, तो 5 गुना के कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 जोड़ 24 को में से 1 घटा देंगे, तो 24 में से 1 घट गया, कितना बचेगा, 23 बचेगा। तो 23 गुने में 2। चलिए उसके बाद क्वेश्चन बंद, फिर बराबर 12 का 12 क्वेश्चन चालू, 10 का 10 प्लस 23 के पारा 2 बार, तो 23 गुना के क्या होता है, तो 23 गुना के 46 होता है, कितना होता है 46, तो 46 लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन बंद, 12 का 12 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या छिपा है, गुना, तो गुना 46 गो में 10 गो जोड़ देंगे, तो 46 गो 10 को कितना होता है, 56 होता है, तो 56। अब क्या करेंगे, 12 को में और 56 में दोनों में आपस में गुना कर देंगे, तो गुना कई वे करता है, आप लोग गुना कीजिए। तो 12 के पारा 6 12 6 72, 72 के का लिखेंगे 2 लिखेंगे, 72 का 2, हाथ में कितना बच गया, 7 बच गया। उसके बाद 12 के पारा 5 बार, तो 12 25 60, और कितना बचा था 7 गो, 60 गो और 7 गो कितना होता है 67, तो लिखेंगे 67। तो देखिए एस 24 का योग कितना है 672, कितना आया 672, तो इसका लिखेंगे अतः, आंसर में लिखेंगे अतः 24वां, यानी क्वेश्चन में क्या था 24 पदों का योग, और 24 पदों का योग 672 है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए थोड़ा यहाँ पर से हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतारिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग उतार लिए होंगे, चलिए इसे मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको। चलिए इसके बाद उदाहरण नंबर 16 पर चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 16 यहाँ लिख देते हैं, उदाहरण नंबर 16। चलिए उदाहरण नंबर 16 आप लोग को नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप लोग मिलाइए, लोग पढ़ते हैं। तो 16 नंबर में लिख रहा है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित समान में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए उदाहरण नंबर 16 में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन दिया है, तो हर क्वेश्चन को हम बारी बारी से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। चलिए तो लिखते हैं, तो क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर गिवन लिखिए या दिया है लिखिए, चलिए गिवन लिख देते हैं। चलिए इसको आप हम इधर बढ़ा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर क्या था, एग्जाम्पल नंबर था 16। 16 में क्या क्या दिया था, तो गिवन में लिखते हैं क्या दिया था, देखिए तीसरे वर्ष में, यानी तीसरा पद दिया है, यानी तीसरा पद को क्या लिखते हैं A3 लिखते हैं। तो A3 का मान कितना दिया था 600, चलिए 600 लिख दिए। अब आपको पता होगा कि A3 को हम क्या लिखते हैं, फिर आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए A3 को लिखते हैं A प्लस, 3 में से कम कर दीजिए 2, तो A प्लस 2D बराबर में कितना हो गया 600। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या दिया है, तो देखिए अब बोल रहा है कि 7वें वर्ष में, तो 7वां वर्ष इसका मतलब कि A7 दिया है। अब क्या दिया है A7, तो A7 के मान कितना दिया था, तो इसमें दिया था कितना 700, तो यहाँ पर लिखेंगे A7 का मान 700। चलिए इसको अब यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, A प्लस 6D बराबर में 700। चलिए समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो चलिए इसको अब हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से,
1 और 2 से तो दोनों को क्या करेंगे, उतारेंगे पहले। तो चलिए इसको लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 600, नीचे लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 700। देखिए आप लोग पीछे वाले वीडियो में जरूर देखे होंगे, दो चर एक समीकरण में जब समान संख्या हो और समान चिन्ह हो तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। तो जब भी घटाने पर लिखेंगे क्या होगा, सभी चेंज आपस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस भी होगा। जब भी घटाने पर लिखेंगे सभी चिन्ह आपस में चेंज हो जाता है। अगर जोड़ने पर लिखते तो सभी चिन्ह जैसे का तैसे होता। ठीक है, चलिए इसको घटाते हैं। तो a में से माइनस a गया, कट गया। अब देखिए 2 में से -6 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चिन्ह घटाव का है तो उल्टा घटेगा, यानी 6 में से 2 घटेगा। जब भी उल्टा घटेगा माइनस में, तो 6 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा, 4d। उसके बाद देखिए 700 में से 600 घटाएंगे उल्टा, तो उल्टा में घटेगा तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह रहेगा। तो 700 में से 600 घट गया, कितना बचेगा, 100 बचेगा। चलिए इसके बाद हम लोग डी निकालते हैं, इसलिए डी बराबर तो क्या होगा, -100 बटा में -4। चलिए माइनस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस का हो गया, कट गया। उसके बाद हम 4 से काट देंगे। 4 से कितना बार में कटेगा, तो 4 के बराबर 100 कितना बार आता है, 25 बार में। 25 चौका 100, तो डी का मान आ गया 25। डी का मान 25। अब डी का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, उससे हमें ए का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 वाला लिखते हैं। तो 1 वाला में क्या है, a प्लस 2d अब बराबर में 600। चलिए इसको मान बिठाते हैं, a जैसे का तैसे प्लस 2 गुने डी का मान का है 25 है, तो लिखेंगे 25 बराबर में 600। फिर लिखेंगे a प्लस 25 के बराबर 2 बार 25 गुना के 50 बराबर 600। चलिए इसके बाद यहां लिखते हैं, इसलिए a बराबर, तो a जैसे का तैसे रह गया। अभी प्लस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस जब उधर रहता है तो माइनस जाता है। तो पहले 600 लिखाएगा, उसके बाद ये प्लस वाला उधर माइनस हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद a का मान आ जाएगा 600 में से 50 घटेगा तो कितना आएगा, 550 आएगा। कितना आएगा, 550, यानी 550 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को डी का मान आ गया, ए का मान आ गया, दोनों का मान आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछ रहा है 1 नंबर में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर में पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो लिखेंगे प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो देखिए हल में क्या लिखेंगे, देखिए तो प्रथम वर्ष में कितना टीबी उत्पादन करेगा, तो लिखेंगे हल में प्रथम वर्ष में उत्पादन टीबी बराबर का हो जाएगा, A1 हो जाएगा। क्योंकि पहला साल A1 है, दूसरा साल A2 है, तीसरा साल A3 है, चौथा साल A4 है। ये करते करते 7वां साल का था A7 था। तो प्रथम साल को क्या कहेंगे, A1 है। A1 के मतलब क्या, जो पहला पद आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 550। तो इसका पहला का आंसर हो गया, यानी पहले वर्ष में उत्पादन टीबी कितना होगा, 550 होगा। चलिए 1 नंबर का बन गया। अब उसके बाद 2 नंबर के बनाते हैं। तो 2 नंबर यहीं पर लिखते हैं। तो 2 नंबर में है 10वें वर्ष में उत्पादन। तो 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा,
चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं यहाँ से। चलिए तो इसको हम लिखते हैं, तो 10वें वर्ष में क्या होगा, तो ए 10वें वर्ष को क्या लिखते हैं, A10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, A10। तो बताइए A10 को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं A प्लस 10 में से कम कर दीजिए 9, लगा दीजिए D, यानी A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। चलिए इस यहाँ पर मान को पुट करते हैं, बराबर का बराबर ए का मान क्या है 550, जोड़ 9 का 9 और डी का मान क्या आया था, देखिए डी का मान क्या आया था, तो डी का मान 25 आया, तो लिखेंगे यहाँ पर 25। चलिए इसको गुना करते हैं, तो 550 जैसे का तैसे प्लस 9 में 25 से गुना करेंगे, तो गुना करते हैं। तो चलिए 9 के पारा 5 बार, तो 9 5 45, हाथ में बच गया 4, 9 के पारा 2 बार, तो 9 गुना के 18, 18 का 4 को कितना होता है 22 होता है, कितना होता है 22, तो 22। अब जोड़िए 5 0 5, 5 2 7, अब 5 गो 2 गो 7 गो, तो कितना आया 775, यानी 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा 775 होगा। तो नीचे लिख देंगे अतः, चलिए यहीं पे इसका राइट आंसर हो गया 775। उसके बाद बोल रहे हैं कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो इसको हम यहाँ पर बनाते, चलिए इसको मिटा देते हैं, तो मिटा देके यहाँ पर बनाए, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। चलिए 3 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में, तो प्रथम 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर लिख रहा है कुल का मतलब क्या होता है योग, यानी जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एन, यानी दिया क्या है एन का मान दे दिया है, यानी कितना साल में 7 साल में, तो एन का मान है 7, A1 का मान आइए गया है ऊपर, A1 के मान का हुआ है 550 और डी का मान दिया ही था, डी का मान क्या था यहाँ पर, देखिए क्या था यहाँ पर 25 था, तो ये का है 25। चलिए सबका मान दे दिया है, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर का एसएन का सूत्र, तो लिखेंगे अब एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, पुष्ट का हो गया बंद। चलिए यहाँ पर आप लोग को दिखाई देता होगा कि नहीं देखा, यहाँ पर हम बना देते हैं। चलिए इधर को हम मिटा देते हैं, चलिए इधर का मिटाते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं इसको, चलिए मिटा दिए। उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एस का जैसे का तैसे, एन का स्थान पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो 7 बराबर, फिर इन का स्थान पर क्या लिखेंगे 7 बटा 2 कुष्ठ चालू, फिर 2 गुने एक स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 550, तो 550 जोड़ कुष्ठ चालू, एन का स्थान पर क्या लिखेंगे 7 माइनस 1 गुने डी का स्थान पर क्या लिखेंगे, तो 25, तो 25 लिख दिए, कुष्ठ का कर दिए बंद कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 बटा 2 कुष्ठ चालू, 2 के पहाड़ा 550, तो 550 में क्या करें 2 से गुना कर देंगे, गुना करते हैं, 2 के पहाड़ा 0 बार 0, 2 के पहाड़ा 5 बार 2 5 10 के 0, हाथ में 1 और 2 5 10 और 1 11, कितना होगा 1100 होगा, प्लस का प्लस, 7 गो में से 1 घट गया 6 गुने 25, कुष्ठ का कर दिए बंद, बराबर 7 बटा 2 कुष्ठ चालू 1100, अब प्लस में 6 में 25 से गुना करेंगे, तो गुना करते हैं, 6 पचे 30, 30 के 0, 30 के 0, हाथ में 3 और 6 दुना के 12, अब 12 का 3 कितना होता है, तो 15 होता है, तो 15
कोष्ठ का कर दिए बंद। चलिए उसके बाद लिखेंगे 7/2, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, यहाँ पर क्या छिपा है गुना। उससे 1100 में 150 जोड़ेंगे तो देखिए 0 का 0, 5 का 5, 1 का 1 2 और 1 का 1, यानी 1100 में 150 जोड़ेंगे कितना होगा 1250 होगा। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं, 2 से कटेगा कितना बार में, तो 1250 का दिया कितना होता है, तो इसको 6 बार में, इसको 25 बार में, यानी 625 होता है। अंत में गुना कर देंगे 7 गुने 625। चलिए गुना करते हैं, 7 पचे 35 का 5, हाथ में 10, 7 दूना के 14 और 3 17, हाथ में 1, 7 छक 42 और 1 43। तो इसका राइट आंसर हो गया 4375। तो कितना हुआ 4375। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 4375 सही है। तो नीचे लिखेंगे अतः, अतः यहां से लिखेंगे प्रथम, प्रथम 7 वर्षों में, ये प्रथम 7 वर्षों में, वर्षों में कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन कितना है, तो 4375 है। बस यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हुआ। तो 16 नंबर का एग्जाम्पल का खत्म हो गया। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और लिखिए, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पीछे फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन को लाएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं।